नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक और मशीन को अनबॉक्स और टेस्ट करने के लिए आप लोगों के सामने। इस नए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसी आशा के साथ ये नया वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, ये मशीन जिससे मैं आज अनबॉक्सिंग और टेस्ट करूंगा वो मशीन प्रोफेशनल्स और उन लोगों के लिए है जिनके पास ये मशीन चलाने का अनुभव है। तो हाँ, आज मैं एक वेल्डिंग मशीन का अनबॉक्सिंग और टेस्ट करूंगा जिसका उपयोग हम छोटे या मध्यम स्तर के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इस मशीन का उपयोग करना आसान है और ये मशीन आप लोगों को कहीं भी लेकर जाने के लिए आसान भी है। चाहे किसी के घरों में, वर्कशॉप्स या किसी भी लोकेशन पर ये मशीन आप लोग बड़े आसानी से लेकर जा सकता है जहां आपका काम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये मशीन का डिजाइन और फीचर्स इतना शानदार है और इसका हल्का वजन भी। इस मशीन का प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम इन टॉकिंग, लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट एंड सी व्हाट इट्स कंटेंट्स आर। और बहुत ही जरूरी, इस मशीन का टेस्ट भी करते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, ये रहा अपना आईबेल 22076 पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन। साइड में लिखा है इस पैकेज के कुछ डिटेल्स, जो है इस पैकेज का नेट वेट जो है 4 kg और ग्रॉस वेट 5.2 kg। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि वेल्डिंग की प्रक्रिया एक बहुत ही हजार्डस या डेंजरस काम है और केवल एक्सपीरियंस या अनुभवी व्यक्ति को ही वेल्डिंग के लिए प्रयास करना चाहिए। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि एक वेल्डर सभी सेफ्टी प्रोसीजर का पालन करें और वेल्डिंग का काम करते समय बहुत ही जरूरी पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने। इसलिए इस पर विचार करते हुए मैंने भी कुछ पीपीई खरीदे हैं, जैसे कि लेदर ग्लोव्स और साथ में एक वेल्डिंग हेलमेट विथ डार्क ग्लास। आगे बढ़ते हुए ये है इस मशीन के फीचर्स। रिलायबल IGBT टेक्नोलॉजी। IGB का मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। IGBT टेक्नोलॉजी का मुख्य एडवांटेज है कि ये कम पावर इनपुट में भी बराबर आउटपुट पावर दे सकता है। फिर एंटी स्टिक फंक्शंस, आर्क फोर्स कंट्रोल, IGBT प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन, कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड स्टडी कंस्ट्रक्शन, इजी टू कैरी एंड पोर्ट, कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम विथ वेल्डिंग केबल। और अब इस मशीन के कुछ पैरामीटर्स को भी देखते हैं। वोल्टेज इनपुट जो है 220 वोल्ट्स प्लस और माइनस 15%। प्रोफेशनल वेल्ड 1.6 to 5 mm। इलेक्ट्रोड होल्डर 2 मीटर into 16 mm। फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज। इनपुट करंट 33 amps। नो लोड वोल्टेज 45। ड्यूटी साइकिल 60% at 220 amps। एफिशिएंसी 85%। जनरेटर रिक्वायर्ड 8.5 किलोवाट। इंसुलेशन क्लास H। प्रोटेक्शन क्लास IP21S। तो ये MMA प्रकार की वेल्डिंग मशीन है। MMA का अर्थ है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन। इसे स्टिक वेल्डिंग मशीन भी कहा जा सकता है। कई प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है और MMA उनमें से एक है। MMA वेल्डिंग प्रक्रिया में हम एक मेटल स्टिक का उपयोग करते हैं जिसे वेल्डिंग रॉड या इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया भी होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और इसी तरह और भी। लेकिन आज हमारे पास एक MMA वेल्डिंग मशीन है। तो आए देखे कि इस पैकेज के अंदर क्या है। पहले ये वेल्डिंग गूगल है जो मुझे लगता कि लो क्वालिटी का और ज्यादा टिकाऊ नहीं है। फिर ये वेल्ड क्लीनिंग ब्रश विथ हैमरिंग पॉइंट के साथ है। फिर एक अलग बॉक्स में आपको क्लैंप या अर्थ केबल मिलता है जो लंबाई में 1 मीटर है। फिर इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग केबल जो डिस्क्रिप्शन के अनुसार 2 मीटर लंबा है। फिर ये रहा मशीन जो IGBT टेक्नोलॉजी के साथ आईबेल 22076 MMA वेल्डिंग मशीन है। और हाँ, इसे देखे तो ये मशीन लाइट वेट और कॉम्पैक्ट भी है। इस बेल्ट के साथ हम इस मशीन को और अधिक आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। देखते हैं इसका डायमेंशंस। तो इसका लेंथ है 27.5 सेंटीमीटर, विड्थ 11.5 सेंटीमीटर और हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। चलिए इसी वक्त जैसे हम लोग अभी इसका डायमेंशन चेक किया है, देखते हैं अगर ये मशीन अपना 2 व्हीलर्स के टूल बॉक्स के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा या नहीं।
अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए सामने नीचे की ओर देखते हैं कि पॉजिटिव केबल कनेक्टर जहां इलेक्ट्रोड केबल कनेक्ट करना चाहिए और उसी के बाजू में नेगेटिव केबल कनेक्टर है जहां अर्थ केबल कनेक्ट करना चाहिए। उससे ऊपर एयर वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं। फिर ये है कंट्रोल नॉब्स, जो एक है एम्स रेगुलेटर और दूसरा है आर्क फोर्स रेगुलेटर। एम्स रेगुलेटर एम्स को बढ़ाने या घटाने के लिए है और arc force regulator is for stabilizing the arc, preventing the arc from cutting out while welding और इलेक्ट्रोड को चिपकने से भी रोकता है। फिर ये है 3 इंडिकेटर एलईडीज। पहला है पावर ऑन ऑफ एलईडी। मशीन का पावर स्विच चालू होने पर ये एलईडी जलता है। अगर ये एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि इनपुट पावर वोल्टेज ओवर रेंज है। जब इनपुट वोल्टेज सही सीमा में लौटता है तो ये मशीन स्वचालित रूप से अपने आप नॉर्मल हो जाती है और हम मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फिर भी मशीन स्वचालित रूप से चालू नहीं होता है तो ये समझ सकता है कि मशीन के इंटरनली कोई अंडर वोल्टेज फीचर एक्टिवेट हुआ है। इस स्थिति में मशीन को एक बार ऑफ करके ऑन करेगा तो मशीन चालू होना चाहिए। नेक्स्ट इंडिकेटर थर्मल एलईडी है या हीट एलईडी। ये एलईडी अगर मशीन गर्म होने पर चालू हो जाएगा और मशीन का आउटपुट बंद हो जाएगा। ये आमतौर पर तब होता है जब हम मशीन को लगातार चलाते हैं विदाउट एनी ब्रेक। अगर ऐसा होता है तो मशीन को थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना जरूरी है। जब मशीन ठंडा हो जाएगा तो नॉर्मल ऑपरेशन फिर से संभव है। तीसरा एलईडी है क्यूसी या क्वालिटी कंट्रोल एलईडी। ये एलईडी ऑन हो जाता है जब भी मशीन ओवरहीट या ओवरलोड होता है। आगे देखते तो मीटर या डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले ये बताता है कि मशीन का जो भी वेल्डिंग करंट हम सेट करते हैं। मशीन के पीछे देखते हैं पावर स्विच। ये मशीन का इनपुट पावर चालू या बंद करता है। ये इनपुट केबल है, इससे मेन से कनेक्ट करें। नेक्स्ट है फैन। इस मशीन को वेंटिलेशन देने के लिए ये फैन है। ये पंखा अपने आप चालू या बंद हो जाता है। मशीन के जरूरत के बराबर ये ऑटो ऑन ऑफ सुविधा गंदगी की मात्रा को कम करती है जिसे मशीन के अंदर खींचा जा सकता है। मशीन को चालू होने पर पंखा चालू हो जाएगा। जब तक वेल्डिंग चालू है तब तक पंखा चालू रहेगा। यदि वेल्डिंग 5 मिनट से अधिक नहीं चलता है तो पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। खांधे का बेल्ट आसानी से मशीन को लेकर जाने के लिए। अब इस मशीन के इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन ये जानना है कि केबलों को कैसे और कहां से कनेक्ट करना है। प्लीज केबलों का पोलैरिटी पर ध्यान दे। यदि गलत तरीके से कनेक्ट किए तो मशीन और खुद को बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे कि अनस्टेबल इलेक्ट्रिक आर्क, लार्ज स्प्लैश एंड स्टिकी वेल्डिंग रॉड। पहले इलेक्ट्रोड होल्डर केबल पॉजिटिव क्विक कनेक्ट सॉकेट में डालें और क्लॉकवाइज घुमाएं जैसे मैं करता हूँ। इस के बाद वही तरीके से ग्राउंड केबल क्विक कनेक्ट सॉकेट में डालें और पहले तरह क्लॉकवाइज घुमाएं। और एक बार दोनों बराबर चेक करना जरूरी है, कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं। अगर केबल कनेक्शन लूज या आसानी से बाहर निकलता है तो फिर से कनेक्टर निकाल के दोबारा कनेक्ट कीजिए। नेगेटिव केबल या क्लैंप हम वर्कपीस को कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव केबल के होल्डर में हम एक इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग रॉड डालेंगे। तो एक बार ये ठीक से किया जाता है तो वेल्डिंग मशीन के इनपुट पावर प्लग कनेक्ट करें। और इस मामले में ये मशीन सिंगल फेज है तो ध्यान रखना हम सिंगल फेज सॉकेट को ही इसका पावर केबल कनेक्ट करें। फेज प्लस न्यूट्रल चेक करें कि इनपुट वोल्टेज मशीन पर दिए हुए रेंज के अंदर है या नहीं। और इस मशीन का वोल्टेज रेंज है 230 वोल्ट प्लस और माइनस 15%। और भी एक जरूरी ध्यान दे कि मशीन को खुली जगह पर रखे और मशीन के वेंटिलेशन फैन ब्लॉक ना करे, इस मशीन को बराबर हवा मिलने के लिए। तो इस आईबेल वेल्डिंग मशीन का स्लोगन है कट इट, वेल्ड इट एंड बिल्ड इट। इसलिए अब हम इस पर टेस्ट करेंगे और देखेंगे
कि क्या वास्तव में इसका वादा किया गया सही है या नहीं। अब मशीन को चालू करें। मशीन चालू हुआ। करंट सेटिंग। सही करंट या एम्पीयरेज सेटिंग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड के डायमीटर और प्रकार पर निर्भर करता है। अब मेरे पास ये 3 mm का 6013 ms वेल्डिंग रॉड है और इसी रॉड के साथ हम इस वेल्डिंग मशीन का टेस्ट करेंगे। जैसे कि ये एक छोटी कैपेसिटी का वेल्डिंग मशीन है, मुझे यकीन है कि ये छोटे और मध्यम प्रकार के वेल्डिंग कार्यों के काम पूरा करेगी। लेकिन हम ये भी जांचेंगे कि ये मशीन मोटे मेटल्स में छेद कर सकती है या नहीं। तो दोनों सेटिंग 50% पर करें, जो एम्स और आर्क फोर्स है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से और पूरी तरह से पिघल रहा है। अब हम उसी सेटिंग के साथ देखेंगे कि हम छेद बना सकते हैं और मेटल काट सकते हैं या नहीं। और हाँ, हम देख सकते हैं कि इसने एक बड़ा छेद नहीं बल्कि एक छोटा छेद बना दिया है। और मुझे आशा है कि अगर हम सेटिंग्स बढ़ा देते हैं तो ये मशीन एक बड़ा और अच्छा सा छेद बनाने में सक्षम होगी और आगे हम मेटल को काटने की कोशिश भी करेंगे। तो अब हमने दोनों सेटिंग्स 100% किया है। एंड 100% सेटिंग्स के साथ हम मेटल को एक अच्छा सा छेद और काटने में भी संभव हुए। और हाँ, ये मशीन पर 50% नहीं बल्कि 100% सेटिंग्स के साथ संभव था, जो है एम्स और आर्क फोर्स कंट्रोल। तो दोस्तों, मैं विश्वास कर सकता हूँ कि यदि बहुत हैवी ड्यूटी नहीं है तो ये मशीन मध्यम प्रकार के थोड़े अधिक ज्यादा कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल्डिंग मशीनों का उपयोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हीट जनरेट करने के लिए किया जाता है और उसी हीट के साथ हम दो मेटलों को मेल्ट करके जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग मशीनें कई आकार और आउटपुट वोल्टेज में उपलब्ध है। एक छोटी सी शॉक मॉडल 80 एम्प से बड़ी इंडस्ट्रियल मॉडल 12,000 एम्प आउटपुट स्पॉट वेल्डिंग के भी। वेल्डिंग पावर सोर्स का मुख्य कार्य मेटल पिघलने के लिए सफिशिएंट शक्ति प्रदान करना है। हालांकि एमएमए पावर सोर्स के साथ इलेक्ट्रोड के अंत को पिघलने के लिए भी काफी करंट देना चाहिए ताकि इस प्रोसेस में काफी वेल्ड प्रोड्यूस हो, और ये मशीन ऐसा कर सकती है। और अब इस मशीन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पहले देखते हैं मेरिट्स। ये मशीन कॉम्पैक्ट और किसी भी स्थान पर ले जाने में आसान है और इसका
परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आगे इसके कुछ डीमेरिट्स, इस मशीन के साथ दिए गए एक्सेसरीज अच्छे क्वालिटी के नहीं है। साथ ही अर्थ क्लैंप और इलेक्ट्रोड होल्डर केबल थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए अर्थ केबल कम से कम 2 मीटर लंबी और इलेक्ट्रोड होल्डर केबल 4 मीटर होना चाहिए थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इसी यहाँ समाप्त कर देते हैं। मैं मेरे वीडियोस जितने हो सकते हैं उतने छोटे बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सभी उन्हें बिना बोर हुए दिलचस्प रूप से देखें। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी दिखाया है उसका अलावा अगर आप सभी को इस वेल्डिंग मशीन पर कोई सवाल या डाउट है तो कृपया कमेंट करें और मुझे बताएं, और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अधिक ईमानदारी से दूंगा। इस चैनल पर समय समय पर मैं आपके सामने सभी टेक्निकल वीडियोस और जानकारी पेश करता रहूंगा। और जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कुछ ही महीनों बाद मैं इस प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म रिव्यू भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक धन्यवाद।